सेक्शन बी में व्रज का जो फर्स्ट पेपर कर रहे हैं उसमें सेक्शन बी में क्वेश्चन 24 में ऐसा दिया है, दो पैरेलल लाइन है, क्यू इधर देखेंगे सब, क्यू पी बी कितना है 120। अब उन्होंने पूछा एक्चुअली एपी क्यू, तो एपी क्यू अगर फाइंड करना हो तो ये दोनों का प्लस 180 होता है लीनियर पेयर। 120 में से अगर ये जाएगा, 180 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा नॉर्मल। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखते हैं कि अगर ये 120 है, यहाँ पे वैल्यू 40 है, तो मुझे ये पूरा क्या फाइंड करना है, पी क्यू आर। तो उसके लिए मुझे एक इमेजिनरी यानी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन, जिसको नाम दे देंगे, सर ये भी तो दिया हुआ है तो हम पी क्यू ले लेते, पी क्यू भी दिया हुआ, सब कुछ दिया तो ले एक्स वाई ले लेते हैं। चलो आपने बोला तो अभी बस इतने ऑप्शन रखो, दूसरे क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ले लूंगा। अब यहाँ पे ए बी पैरेलल क्या था और हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, एक्स वाई पैरेलल टू ए बी लिया, एंड देयरफॉर एक्स वाई, पहले ए बी ले लेते हैं। चलो तो क्या होगा, ये आपको पता चल रहा है ये क्या बन रहा है, एक्स वाई पैरेलल ए बी एंड पी क्यू इज क्या है, ट्रांसवर्सल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू वाई। क्यों ऐसा लिखा मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब एपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी एक्सट्रीमली 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 वो नहीं लेंगे हम, ये लेंगे, सी लेंगे। ये तो हमने 60 फाइंड किया था इसलिए हम ये लेंगे। वैसे भी फाइंड कर सकते थे, वैसे भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन अगर मुझे ये फाइंड नहीं करना है, ये 60 फाइंड किया तो 60 आ ही जाता है मान लो, लेकिन मुझे अभी खाली क्वेश्चन ऐसा ही दिया, मैं इसलिए इस मेथड से करवा रहा हूँ। पी क्यू क्या है मेरे लिए, ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, बी पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू वाई प्लस प्लस 1, इसको हम क्या कहेंगे, को, हाँ तो बी पी क्यू कितना है, पी क्यू आई हमारे पास नहीं है, तो पी क्यू आई देखो आंसर तो वही आया ना। मैंने क्यों ये करवाया पता है, क्योंकि आगे मैंने सॉल्व इसी मेथड से करवाया था, इसलिए आपको कॉन्ट्राडिक्ट ना हो इसलिए, राइट। अब ये मेरे पास 40 है तो ये देखो मेरे लिए जेड बन रहा है, जेबरा। तो मैं क्या लिखूंगा, अब क्यू आई ऑल्सो पैरेलल टू क्या होगा, क्यों सर, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी था, एक्स वाई पैरेलल मैंने ए बी बनाया, तो एक्स वाई पैरेलल क्या होगा, और एंड एक्स वाई पैरेलल ओके, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, वाई क्यू आर इज इक्वल टू क्यू, उसका वैल्यू क्या होगा 4, 180 किसको लगा, ये 40, क्यों हमने लिखा ऑल्टरनेट। अब मुझे फाइंड एक्चुअली क्या करना है, पी क्यू, तो पी क्यू आर में दो मेजरमेंट कौन कौन से, दो एंगल कौन कौन से, 60 एंड हमारा आंसर कितना आया। तो वैसा सेम टेक्स्ट बुक में आई थिंक एग्जाम्पल है, वो आप लोग कर लेना, राइट। समझ में आया सबको। अब हम देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है, पहला 25 नंबर, रिप्रेजेंट, नंबर लाइन पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, मैं ज्ञान देता हूँ। √5 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें हमारे पास दो मेथड है। पहली मेथड कौन सी है और दूसरी, दोनों में पाइथागोरस तो आने ही वाला है, पाइथागोरस मेथड नहीं है। कौन कौन सी मेथड है, स्पाइरल और दूसरी नॉन स्पाइरल, डायरेक्ट हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो √5 डायरेक्ट कैसे फाइंड करना है दिखाता हूँ, मैंने आगे भी दिखाया था आपको, लेकिन एक बार देख लेते। ये जो √5 होता है ना, टेक्निकली हमारे लिए हाइपोटेनियस होता है। ये क्या होता है, और ऐसे हर क्वेश्चन में एल्टीट्यूड हमें 1 यूनिट लेना है। एल्टीट्यूड कितना लेना है,
हमें हर क्वेश्चन में बेस फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? तो मैं कैसे करूंगा बेस? देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? एल्टीट्यूड बेस नहीं है, ये 5, ये 1 प्लस बेस 1 इधर ले लो, 5 माइनस 1 किसका स्क्वायर? तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बेस इक्वल टू ओनली 2, रूट 4 का क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? तो अब देखो मुझे क्या करना है, बेस कितना लेना है? 2 यूनिट है, यूनिट। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो बेस कितना है? 2 यूनिट है, तो मैं लूंगा कितना? यहां से मैं 2 यूनिट यानी 4 सेंटीमीटर ले लूंगा, उसको नाम दे दूंगा ओ, यहाँ पे ए, ये यहाँ पे लिखूंगा 2 यूनिट ही है हमारा। समझ में आया ना? लेकिन लिया कितना? मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ 4 सेंटीमीटर। हाइट एल्टीट्यूड कितना था? लेकिन 1 यूनिट यानी, लेकिन ये मुझे डी की हेल्प से 90 डिग्री एग्जिट बनाना है, 90 डिग्री। समझ में ना? ऐसे डायरेक्ट स्केल रख के नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे मैं ले दूंगा बी। अब मैं इसको ज्वाइंट करके एक्सटेंशन देके यहाँ से राउंडर का यूज करके, और ये मेरे लिए मिल गया रूट। तो बड़ा क्वेश्चन आएगा रूट 16 फाइंड, रूट 26 फाइंड कर, तो उसमें भी ऐसे ही करो। रूट 26 यानी क्या हो जाएगा? 26, 1 इधर जाएगा तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट यानी 5 टू जा, और ऊपर तो 2 सेंटीमीटर ही लेंगे, फिर उसको जोड़ दो। यानी जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 10, रूट 10, तो उसमें ऐसे आप आराम से फाइंड कर सकते हो। गॉट द आइडिया? पक्का? चलो तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अब सबको पता है नंबर लाइन आती ही, सेक्शन सी में हमने फर्स्ट देख लिया, अब हम सेकंड देखेंगे, यानी 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर रूट 41 माइनस 5। क्या करेंगे? प्लस ले लेंगे। आपको मैं इंफॉर्मेशन थोड़ा ये देना चाहूंगा कि इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना हो तो ये जो हम करते हैं, ये जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर एग्जाम में आपको बोला कि इसको रेशनलाइज करने के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर ब्लैंक, तो मुझे खाली लिखना है रूट 41 प्लस 5, दूसरा आगे कुछ नहीं करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करके पूरा आंसर सॉल्व करते हैं, फिर वो लिखते हैं। राइट बट रॉन्ग, जो पूछा कुछ और गया है, आपने किया कुछ। पक्का? तो अब इसमें सॉल्व करते हैं। 16 के साथ क्या लेंगे? अंडर रूट 41 प्लस 5, इसमें रूट 41 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, नीचे 41 माइनस, तो कितना 16, तो कितना आंसर आया? गॉट इट? एकदम जोरदार। चलो तो 27 नंबर कर लेते हैं। जागते रहो। इसमें लिखेंगे 100 माइनस 1 का 99। अभी कौन सी आइडेंटिटी आज हमने देखा ना, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, तो यहाँ पे 100 का क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100, अब 60 आ जाएंगे। आइए तो एक और बता दे, इसका 300, इसमें 100 माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस 1,
माइनस माइनस, तुम ऐसा करो, पहले इस दोनों का प्लस, इस दोनों को प्लस, और उसका सब्ट्रैक्शन करके मुझे आंसर बताओ फटाफट कितना आएगा। क्या करना चाहिए, इसमें से ये माइनस करो, फिर जो आंसर है उसमें से ये माइनस करो, फिर उसमें ये प्लस करो, यानी सब्ट्रैक्ट करो। जल्दी जल्दी, 4-5 आंसर मत देना, केबीसी नहीं चल रहा है। तो अगला सवाल 5,000 रुपए के लिए, मैंने ऑडियंस बॉल पे आंसर छोड़ा हुआ है। ऑडियंस बॉल में भी देखना, 4 आंसर में सब आंसर देते हैं। आज हो जाए तो देखना विसर्जन ना आ जाए। करो मैथ्स के नए मार्क्स का सर्जन बिफोर दिस विसर्जन। क्या 9,7 कितने लोगों का ये आंसर आया? 999। अब कितने लोगों का ये आंसर आया? अच्छा, बाकी सब अब कौन देखने वाला है ऐसा? चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आंसर ज्यादातर लोगों का आ चुका है। 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को फिर अपनी ग्राफ बुक में रिप्रेजेंट करना है। आप लोग क्या करोगे, इसको रिप्रेजेंट करके कल लाओगे अपनी ग्राफ बुक की। आज तो आई थिंक ग्राफ बुक सबके पास नहीं होगी, तो कल लेके आना। हम उसमें ये पॉइंट, आप पॉइंट प्लॉटिंग करके आना, हम कल देख लेंगे। राइट, नहीं आएगा तो मैं आपकी बुक में सॉरी सॉल्व करवा दूंगा। अब हमारे पास 29, 30, 31 है, उसमें से आई थिंक सो 29th वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एवरीवन लुक एट हियर, AB पैरेलल CD नहीं होगा। चलो इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग कंप्लीट कर लो, कल बाकी का सेक्शन डी के साथ हम खत्म कर देंगे।